नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल क्रैक द कंपटीशन में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एसएसबी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के एग्ज़ाम के लिए जीके और करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सभी क्वेश्चंस आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अपीयर होंगे और इनकी पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। दोस्तों, इस वीडियो में 2020 की विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए जीके के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी इंक्लूड किए गए हैं, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है दोस्तों, हिंदी कश्मीरी एंड विच लैंग्वेज इज बीइंग मेड द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर में हिंदी और कश्मीरी के साथ साथ किस भाषा को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जा रहा है? तो इसका आंसर है डोगरी भाषा को भी जेएनके की ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जा रहा है। दोस्तों, जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी के जो उपराज्यपाल हैं वो हैं मनोज सिन्हा। 2020 में इनको नियुक्त किया गया है और इनसे पहले जो उपराज्यपाल थे गिरीश चंद्र मुर्मू, अब उनको भारत का 14 नंबर का कैग बना दिया गया है, कंट्रोलर ऑफ ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, ये 14 नंबर के कैग बन गए हैं। और जम्मू कश्मीर के साथ साथ लद्दाख को भी एक यूनियन टेरिटरी बनाया गया था। लद्दाख के उपराज्यपाल हैं राधा कृष्ण माथुर। ठीक है, ये भी ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी पीस प्राइज से किसे सम्मानित किया गया हाल में ही? करंट अफेयर्स का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो दोस्तों, इंदिरा गांधी फाउंडेशन द्वारा इंदिरा गांधी पीस प्राइज दिया जाता है। यह डेविड एटनबर्ग को हाल में ही दिया गया है। डेविड एटनबर्ग जो हैं ये ब्रिटिश ब्रॉडकास्टर हैं और क्लाइमेट चेंज एक्टिविस्ट हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, Which state has become the first state in the country to implement the new national education policy? दोस्तों, शिक्षा मंत्रालय द्वारा जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई है, तो उस नीति को अपने स्टेट में इम्प्लीमेंट करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो इसका आंसर है हिमाचल प्रदेश। तो नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। तो दोस्तों, हिमाचल प्रदेश की दो कैपिटल हैं, एक है समर कैपिटल। ठीक है, समर कैपिटल है शिमला और विंटर कैपिटल है दोस्तों इसकी धर्मशाला। ठीक है, विंटर कैपिटल का है धर्मशाला है। यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं जयराम ठाकुर और यहाँ के गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय। ठीक, नेक्स्ट, हाल ही में किसे यूएस ओपन में वीमेन सिंगल का टाइटल जीत लिया है? दोस्तों, यूएस ओपन जो है टेनिस का एक ग्रैंड स्लैम होता है। दोस्तों, साल में टेनिस के 4 मेजर ग्रैंड स्लैम होते हैं, आप उनको देख लीजिए, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले होता है दोस्तों साल के पहले में ऑस्ट्रेलियन ओपन। ठीक है, उसके बाद मई से जून के समय में होता है दोस्तों फ्रेंच ओपन। फिर जुलाई और अगस्त के टाइम में होता है विंबलडन और सितंबर, अक्टूबर या फिर नवंबर में होता है यूएस ओपन। ठीक दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये किस कोर्ट में खेले जाते हैं? ठीक है, जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है और जो यूएस ओपन है वो हार्ड कोर्ट में खेले जाते हैं दोस्तों। ठीक है, कौन से कोर्ट में खेले जाते हैं? हार्ड कोर्ट में खेले जाते हैं। और जो फ्रेंच ओपन है वो क्ले में खेला जाता है, यानी कि मिट्टी में खेला जाता है। रेड टाइप की क्ले होती है, उसमें जो है फ्रेंच ओपन खेला जाता है। और विंबलडन जो है वो ग्रास कोर्ट में खेला जाता है, जिसमें घास होती है। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो 2020 का जो यूएस ओपन हुआ उसमें विमेन सिंगल का टाइटल किसने जीता? वो जीता नाओमी ओसाका ने। और नाओमी ओसाका किस देश से हैं? ये जापान की प्लेयर हैं दोस्तों। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट होता है, हाल ही में किसने यूएस ओपन मैन 2020 का खिताब जीता? तो वहाँ पर हम वीमेन की बात कर रहे थे, वीमेन में नाओमी ओसाका ने जीता था। और अगर यूएस ओपन मेंस 2020 की बात करें तो ये जीता डोमिनिक थीम ने। और डोमिनिक थीम जो है दोस्तों किस देश के प्लेयर हैं? ये हैं ऑस्ट्रिया के। किस देश के संबंधित हैं? ऑस्ट्रिया से संबंधित हैं दोस्तों। ये अभी नवंबर के समय में हुआ है ग्रैंड स्लैम, तो इसको ध्यान रखिएगा, ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, हाल ही में राज्यसभा के उपसभापति के रूप में किसे नियुक्त किया गया? हु हैज़ इलेक्टेड एज द डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? तो राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन के लिए दोबारा चुना गया है हरिवंश नारायण सिंह को। ठीक है, हरिवंश नारायण सिंह कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं? जनता दल यूनाइटेड, जेडीयू से बिलोंग करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने अपनी आत्मकथा पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर को रिलीज किया है? तो हु रिलीज हिज ऑटोबायोग्राफी पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर? तो पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर जो है किसकी आत्मकथा है? तो इसका आंसर है एन के सिंह। दोस्तों, एन के सिंह कौन है? जो 15th वित्त आयोग है
15वां फाइनेंस कमीशन, उसके अध्यक्ष हैं एन.के. सिंह और उनकी आत्मकथा है पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर, 2020 की एक चर्चित पुस्तक है जो कि काफ़ी एग्जाम्स में पूछी जा चुकी है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये सभी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं, इनको ध्यान रखिएगा। हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर? तो यशवर्धन कुमार सिन्हा को चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के रूप में 2020 के हाल में ही नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, यशवर्धन कुमार सिन्हा मुख्य सूचना आयुक्त। ठीक, अगला है, हाल ही में सिस्का ग्रुप ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो सिस्का जो एलईडी बल्ब बनाती है और अन्य प्रोडक्ट बनाती है इलेक्ट्रिकल के, तो सिस्का ग्रुप के जो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं वो बने हैं राजकुमार राव। अभिनेता राजकुमार राव को इन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ठीक, नेक्स्ट, हाल ही में कौन सी यूनियन टेरिटरी 100% जैविक कृषि क्षेत्र बनाने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है? विच यूटी हैज़ बिकम द फर्स्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ द कंट्री टू क्रिएट 100% ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर सेक्टर? तो इसका आंसर है लक्षद्वीप। ठीक है दोस्तों, लक्षद्वीप पहली यूनियन टेरिटरी है जिसने 100% ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर सेक्टर जो है क्रिएट कर लिया है। बात करते हैं लक्षद्वीप की, तो लक्षद्वीप में टोटल कितने आइलैंड्स हैं? 36 आइलैंड का एक ग्रुप है लक्षद्वीप। यहाँ की कैपिटल है कवरत्ती। ठीक है दोस्तों, और यहाँ के नए जो एडमिनिस्ट्रेटर बने हैं वो बने हैं प्रफुल्ल कोढ़ा पटेल, प्रफुल्ल के पटेल, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टाइम मैगजीन ने किसे 2020 का पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया है? हु हैज़ बीन डिक्लेयर्ड द पर्सन ऑफ द ईयर 2020 बाय टाइम मैगजीन? तो टाइम एक प्रतिष्ठित मैगजीन है जो कि प्रत्येक वर्ष अपने कवर पेज के लिए पर्सन ऑफ द ईयर चूज करती है। तो इस बार उन्होंने जो बाइडन और कमला हैरिस को पर्सन ऑफ द ईयर 2020 के लिए सिलेक्ट किया है। ठीक, जो बाइडन और कमला हैरिस जो हैं, जो बाइडन यूएस के नए प्रेसिडेंट हैं और कमला हैरिस वाइस प्रेसिडेंट हैं। कौन सी पार्टी के हैं ये? डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं। ठीक, इनको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ कंस्ट्रक्टेड द रेड फोर्ट इन दिल्ली? तो यहाँ से स्टैटिक जीके स्टार्ट हो चुकी है। किसने दिल्ली में लाल किले का निर्माण किया? तो दोस्तों लाल किले का निर्माण किया था मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी शाहजहां इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसका आंसर है एनी बेसेंट। दोस्तों 1970 में 1917 के आसपास जो एक ब्रिटिश महिला थी एनी बेसेंट, इनको इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनाया गया। ये पहली महिला प्रेसिडेंट थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न, राजा भोज वॉज एन इंडियन किंग फ्रॉम? तो राजा भोज किस वंश के एक भारतीय राजा थे? तो राजा भोज का वंश आपसे पूछा गया है, तो ये परमार वंश के राजा थे जो कि प्रेजेंट डे मध्य प्रदेश में शासन करते थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, राजा भोज इज बिलोंग टू परमार डायनेस्टी। ठीक, इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, द एनर्जी ऑफ सन इज वेस्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस? तो सूर्य की ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में निहित है? तो सूर्य में किस प्रक्रिया से ऊर्जा आती है? तो न्यूक्लियर फ्यूजन यानी कि परमाणु संलयन की जो प्रक्रिया होती है जिसमें अपार और असीमित मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है, वही सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। ऑप्शन नंबर सी न्यूक्लियर फ्यूजन या फिर परमाणु संलयन इसका राइट आंसर है। ठीक, अगला प्रश्न, द लार्जेस्ट इरिगेशन कैनाल इन इंडिया? तो भारत की जो सबसे बड़ी इरिगेशन कैनाल है, सिंचाई नहर है, वह कौन सी है? तो इंदिरा गांधी कैनाल। ठीक है दोस्तों, जो कि 650 किलोमीटर लंबी है। पहले इसका नाम राजस्थान कैनाल था। ठीक है, पहले इसका नाम क्या था? राजस्थान कैनाल था, फिर इसका नाम इंदिरा गांधी कैनाल कर दिया गया। यह पंजाब के हरिके बैराज से राजस्थान तक फैली हुई है। ठीक है, इतना ध्यान रखिए। ऑप्शन नंबर बी इंदिरा गांधी कैनाल इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स इज रिलेटेड विथ इंडिया? तो कौन सा भारत का आधिकारिक दस्तावेज है? दोस्तों भारतीय सरकार का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है उसको व्हाइट पेपर, हिंदी में श्वेत पत्र कहा जाता है। अगर गवर्नमेंट कोई भी गजट जारी करती है तो उसे श्वेत पत्र में जारी करती है। ठीक है, व्हाइट पेपर में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। कभी कभी स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट, आइंस्टीन वॉज ऑनर्ड इन
विथ नोबेल प्राइज फॉर। तो आइंस्टीन को नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया किस फील्ड में या किस चीज़ के लिए? दोस्तों फिजिक्स के फील्ड में इनको सम्मानित किया गया। कौन से टॉपिक के लिए? फोटो इलेक्ट्रिक, प्रकाश के वैद्युत प्रभाव के लिए। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए आइंस्टाइन को 1921 में 1921 ईस्वी में प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दोस्तों एक एग्जाम में पूछा गया था कि आइंस्टीन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो फिजिक्स के क्षेत्र में दिया गया था। और किसी और एग्जाम में पूछा गया था कि किस वर्ष दिया गया था, तो 1921 में दिया गया था, 1921 में। ठीक, नेक्स्ट दोस्तों ये क्वेश्चन है जो कि 2020 में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल तथा अन्य एग्जाम्स में पूछे गए थे। बीएसएफ, सीआईएसएफ, कांस्टेबल, जीडी के एग्जाम से भी इसमें क्वेश्चन लिए गए हैं, तो ध्यान रखिएगा। पहला क्वेश्चन है कथक डांस बिलोंग टू विच स्टेट? तो कथक डांस किस स्टेट से बिलोंग करता है? तो उत्तर प्रदेश का डांस है कथक। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रबी क्रॉप? दोस्तों अगर आपको रबी, जायद इत्यादि ये फसल तंत्र देखना है तो आप यहाँ पर आई बटन में क्लिक कीजिए, वो वीडियो आपको मिल जाएगी, वहाँ पर आपको पूरी डिटेल में मैंने समझाया हुआ है भारतीय फसल तंत्र क्रॉप सिस्टम। ठीक है, तो उसको देख लीजिए। इनमें रबी क्रॉप कौन सी नहीं है बोल रहा है, तो दोस्तों कॉटन एक रबी क्रॉप नहीं है, कॉटन एक कौन सी क्रॉप है? खरीफ की क्रॉप है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, इंद्रावती रिवर डैम इन विच स्टेट? तो इंद्रावती रिवर पर जो डैम बना है वो किस स्टेट में है? तो इसका आंसर है इंद्रावती डैम इज अ ग्रेविटी डैम ऑन इंद्रावती रिवर ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी। ठीक है, इंद्रावती रिवर जो है गोदावरी की एक सहायक नदी है, अबाउट 90 किलोमीटर फ्रॉम उड़ीसा। कहाँ पर है? इंद्रावती रिवर डैम जो है उड़ीसा में है। ठीक, और अगर आपसे पूछा जाएगा कि इंद्रावती किस नदी की सहायक नदी है या किसकी ट्राइब्यूटरी है, तो आप बताएंगे गोदावरी की ट्राइब्यूटरी है। ठीक, अगला प्रश्न है विच टाइप ऑफ टिश्यू इज ब्लड? तो बेसिक सा क्वेश्चन है, कनेक्टिव टिश्यू यानी कि ब्लड जो है एक संयोजी ऊतक है। एमएसपी का फुल फॉर्म, अभी किसानों का प्रोटेस्ट चल रहा है, एमएसपी बहुत बात हो रही है, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एमएसपी का फुल फॉर्म बताइए। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य हिंदी में इसको बोला जाता है। ठीक है, एमएसपी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ठीक, अगला प्रश्न है दोस्तों विच केमिकल यूज टू क्लीन गोल्ड? तो गोल्ड में जो काला लग जाता है तो उसको साफ करने के लिए किस केमिकल का प्रयोग किया जाता है? तो एक्वा रेजिया का प्रयोग किया जाता है। ठीक, हड़प्पन सिविलाइजेशन सिचुएटेड ऑन विच रिवर? तो हड़प्पा सभ्यता किस नदी पर स्थित थी या किस नदी के किनारे थी? तो सिंधु नदी या फिर इंडस रिवर पर स्थित थी हड़प्पा सभ्यता। और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? नेशनल साइंस डे। प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे मनाया जाता है। ठीक, तो दोस्तों ये थे कुछ प्रश्न। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की अपडेट्स मिलती रहे। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, गॉड ब्लेस यू ऑल।